हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। और ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, आप इसी तरह से सेम आप बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है तो थालपोस आप जिस तरह से मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है आपको बड़ा किस तरह से बनाना है, तो उसी तरह से आप बड़ा बना के सबसे लास्ट में इस तरह से बॉर्डर बना दीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और ये बॉर्डर आप अगर किसी और भी तरह का आप थालपोस बना रहे हैं, लास्ट में आपको साइड में जो बॉर्डर बनाते हैं, अगर आपको वो बनाना है तो आप साइड में बॉर्डर इस तरह से बना सकते हैं। तो बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने इस तरह की ऊन लिया है, काफी पतली ऊन है ये 2 कलर मैंने लिया है, 2 कलर ही हमें लेना है इसमें। और क्रोशिया हुक 2.5 mm की क्रोशिया हुक है। तो सबसे पहले जो है हमें एक मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन और बनाएंगे, दो। इस तरह से हमें 3 चेन बनाना है। अब जो हमने ये मैजिक रिंग बनाई है, इसके अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पहले हमने फंदा लिया, ऊन लिया, ऊन लेने के बाद इस तरह से फंदा लेना है। पहले दो का एक करेंगे, फिर इन दो का एक करेंगे। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पहले इन दो फंदों से निकालेंगे ऊन को, फिर इन दो फंदों से। इस तरह से डबल क्रोशिया हो गया। तो इसके अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। चेन को लेके 4 हो गया, तो इसके अंदर 10 और मैं बनाऊंगी। तो 10 बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें इसके अंदर जो है 14 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो ये ऊन है, इसे इस तरह से हमें टाइट कर देना है। और जो सबसे पहले हमने 3 चेन लिया था, इस चेन में हमें इसे यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना देना है। एक फंदा लिया, फिर पहले वाले फंदे से हमें इस तरह से निकालना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फिर 3 चेन लेना है, एक, दो, तीन। 3 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। एक, एक और बनाएंगे, दो। इस तरह से अब यहाँ भी हमें इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो। इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने हर एक जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ थर्ड लाइन में हमें 3 चेन लेंगे हम। फिर हमें सेम इसी तरह से हर एक चेन में, हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये, दो। इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये लाइन भी मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये थर्ड लाइन भी मैंने इस तरह से बना लिया। तो फर्स्ट लाइन में मैंने 14 डबल क्रोशिया बनाया, चेन को काउंट करके 14 है। सेकंड लाइन में मैंने हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। थर्ड लाइन में भी हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद फोर्थ लाइन में हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। हम जो है इस तरह से इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जोड़ देंगे एक स्लिप स्टिच। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है।
3 चेन के बाद इस जगह पे हमें डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके बगल में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने इस तरह से बना लिया, ये 4 लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, एक स्लिप स्टिच बनाया। अब इसके बाद हमें पहले हम 3 चेन लेंगे, इसके बाद हमें 4 चेन लेना है, इस तरह से। तो टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन हो गया। अब हमें एक चेन ये जो है इसे छोड़ के सेकंड नंबर की चेन पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। 1 2 3, इस तरह से हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से ऊन लेंगे हम। सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। अब इसके बाद हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके इस तरह से ऊन लेंगे, फिर 1 2, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर के डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इसके बाद फिर हमें जो यहाँ पर 4 चेन लेना है, इस तरह से। 4 चेन लेने के बाद सेकेंड नंबर की चेन पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। तो 4 चेन लिया हमने, एक चेन हमने छोड़ दिया, तीन तीन चेन पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। इसके बाद इस तरह से ऊन लेंगे, फिर सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो इस तरह से अब हमें फिर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके इस तरह से हम ऊन लेंगे, फिर हमें ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर के डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद पहली वाली चेन छोड़ के सेकंड नंबर की चेन पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। 3 सिंगल क्रोशिया बना के फिर इस तरह से ऊन लेके सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन जो है हमें इस तरह से कंप्लीट करना है, यहाँ तक पूरा। यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ तक बनाने के बाद हमें जो है यहाँ पर 3 चेन लेके ज्वाइन करना है। 3 चेन लेके इस जगह पे हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना के इसे ज्वाइन करके ऊन को कट कर देना है, इस तरह से। यहाँ पर हमें वाइट कलर को ज्वाइन करना है, इस तरह से। एक चेन बनाएंगे हम, इसके बाद फिर चेन बनाना है, 2 हो गया, 3। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे हम कट कर देंगे। तीन, 4 5 6, 6 चेन बना के हमें इसी डबल क्रोशिया में यहाँ पर पहले हमने ज्वाइन किया, अब हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। ऊन लेने के बाद यहाँ पर हमें जो है इस तरह से यहाँ पर हमें हाफ क्रोशिया बनाना है, 6 हाफ क्रोशिया, 2, इस तरह से ऊन लेना है। फिर इन 3 ऊन से इस तरह से फंदे को निकाल देंगे, 3 4 5 6। एक डबल क्रोशिया में इस तरह से एक डबल क्रोशिया में हमें 6 हाफ क्रोशिया बनाना है। ये जो चेन है, जो शुरुआत में जो हमने चेन बनाया था, यहाँ पर हमें 6 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से।
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 हाफ क्रोशे हमने यहाँ बनाया। अब इसके बाद हमें ये जो चेन है, यहाँ पर पहले हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है। इसके बाद हमें 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से पहले 2 फंदों से निकालेंगे उनको, फिर इन 2 फंदों से इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। चेन को काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर ये 4th नंबर की जो डबल क्रोशिया है, इस चेन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है, एक स्लिप स्टिच बना देना है इस तरह से। अब फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर सेम चेन में हमें, इसी चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें ये जो है, जो चेन हमने 3 चेन बनाया है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है, हर जगह हमें इसी तरह से बनाना है हर जगह पे। फिर हमें यहाँ पर जो है चेन लेना है 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन लेके इस जगह पे हमें पहले ज्वाइन करना है इस डबल क्रोशिया में इस तरह से। इसके बाद हमें ऊन लेके ये जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें 6 हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस डबल क्रोशिया में। अब हमें इस डबल क्रोशिया में 6 हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। अब हमें जो ये चेन है, यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। फिर इस तरह से ऊन लेके यहाँ पर पहले हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर सेम चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है सेम जगह पे। 1 2 3 4, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो ये 3 चेन है, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये लाइन पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद देखिए चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम ऊन को ज्वाइन करके कट कर देंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो हमने चेन बनाया था, इस चेन में हमें यहाँ पर इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना देना है। इस तरह से ऊन को कट कर देना है। कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे आप
अंदर की तरफ करके कट कर दीजिए इस तरह से। तो काफ़ी खूबसूरत सा है, बहुत सुंदर सा है। आप इस तरह से बड़ा, अगर आपको थालपोस बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप बीच में थोड़े बड़े साइज का रखिए, उसके बाद किनारे साइड में, सबसे साइड में जो लास्ट में जो बॉर्डर बनता है, ये बॉर्डर आप इस तरह से डिज़ाइन बनाइए, काफ़ी खूबसूरत दिखेगा और छोटे साइज का भी काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। आप इसमें छोटी-मोटी चीज़ें आप आराम से रख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने एक कप रखा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप बाउल रख सकते हैं, कप रख सकते हैं, छोटी जो प्लेट आती हैं वो रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप छोटी-मोटी चीज़ें रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।